अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। मेरी जो वीडियोस हैं, व्लॉग हैं, इसमें जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रॉन्ग माइंड, हाउ टू बी अ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और स्ट्रॉन्ग तो वैसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो हमारे आज के टॉपिक के जो मेन हेड रहेंगे वो होगा मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड फिज़िकली स्ट्रॉन्ग। मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग होने पे ज़्यादा आज ध्यान दूंगी। तो ओवरऑल ये जो मेरा जो ये टॉपिक है, ये आज का जो वीडियो है, व्लॉग है, आपको बताएगा कि हमें कैसे स्ट्रॉन्ग होना है मेंटली और फिज़िकली। सो स्टे ट्यून्ड एंड ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो आपको लाइफ में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं कहूँगी मस्ट है, कंपल्सरी है। क्योंकि लाइफ ऐसी चीज़ है जो एक रोलर कोस्टर जैसी है, अप डाउन्स आते रहते हैं। और अगर हम इसमें अपना जो माइंडसेट है एकदम, अगर ऐसे में हम अपना माइंडसेट एकदम नॉर्मली डिज़ाइन करेंगे तो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए और हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहने के लिए हमें अपनी जो पैटर्न है माइंड का और बॉडी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो मैं चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैं स्टार्ट करती हूँ कि हम कैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकते हैं। जी हाँ, पहला टॉपिक मतलब पहला जो पॉइंट है हमारे इस पूरे टॉपिक का वो है चैलेंज योर सेल्फ टू स्टेप आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। जी हाँ, इसका मतलब है हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। मतलब लाइफ में हमने बहुत सारे अपने ऐसे कंफर्ट जोन बना लिए होते हैं, अपनी ऐसी हैबिट्स बना ली होती है जिनसे हम बाहर आना चाहते ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमने गोल तो बहुत बड़े सेट कर लिए होते हैं, लेकिन हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं होता। और अगर हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तो हम लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। हम अपने माइंड को किस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अपनी जो खुद पे किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, अगर हम अपने कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसी तरह हम अपने माइंड को और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मॉर्निंग में अभी तक आप उठ नहीं पाए हैं और आप सोच रहे हैं, हर दिन सोचते हैं कि आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और आप उठ नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। जी हाँ, मॉर्निंग में अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है और आपका कोई गोल है ऐसा और आपकी कोई जॉब है ऐसी जिसमें आपको मॉर्निंग में उठना कंपलसरी है और आप उठ नहीं पा रहे हैं, उसकी उस वजह से आप अपनी उस जॉब को भी जाने दे रहे हैं, तो आप किस तरह से अपना मतलब किस तरह से आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आपने अपने लाइफ का शेड्यूल इस तरह बना लिया है और आपको पता है कि आपका जो लाइफ का शेड्यूल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके सक्सेस के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको वो हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और आपको अपना शेड्यूल अपने गोल के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो अपने आराम वाले जोन से बाहर आइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और एक सक्सेसफुल इंसान बनिए। और जैसे आप एक वर्क फ्रॉम होम करने वाले इंसान हैं और आप सोचते हैं कि नहीं ये ठीक है, कंफर्टेबल है, लेकिन आपको बाहर कहीं किसी अदर कंट्री में या किसी दूसरी जगह पे आपको जॉब मिल रही है और आपको उस पर अच्छा पैकेज भी मिल रहा है और आप सोच रहे हैं कि नहीं डेली जाना पड़ेगा, तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा और आप इस वजह से उस चीज़ को जाने दे रहे हैं। हाँ, अगर उस चीज़ को आपको लेके इतना बेनिफिट नहीं है और आपका पीस भी जा रहा है तो उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। लेकिन हाँ, अगर उस चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा पीस भी आपका नहीं जाएगा और आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस जॉब से जो दूसरी जगह पे है, और आपको बहुत अच्छा पैकेज मिला है, बहुत अच्छी इनकम आपकी जनरेट होएगी और आप कर पाएंगे। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और लाइफ में आगे बढ़िए। दूसरा पॉइंट है बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपना बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा और इसका मतलब ये है कि हमें
हर एक चीज़ के लिए खुद पर डिपेंड होना है, मतलब रिलाई ऑन योर सेल्फ एंड डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। मतलब हमें अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी काम को लेके कभी किसी पे दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो। चाहे हमें एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बनाना हो स्कूल का, या फिर हमें प्रैक्टिकली कुछ भी लाइफ में बहुत बड़ा करना हो, हमें किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। चाहे वो पैसा कमाने से लेकर हो, चाहे खाना बनाने तक हो, जो कुछ भी करना हो, हमें अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर काम के लिए खुद पे डिपेंड होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना प्रोजेक्ट किसी और से बना लें, असाइनमेंट किसी और से बनवा लें, हर बार किसी की हेल्प लेके, मतलब जुगाड़ करते 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 लाइफ नहीं करनी है। आपको परफेक्ट चीज़ें करनी है और हर एक चीज़ के लिए खुद पे डिपेंड होना, हर एक चीज़ का सही सॉल्यूशन लाना है और अच्छी तरह से हर एक चीज़ करनी है, परमानेंट सॉल्यूशन लाना है और साथ ही साथ उस चीज़ को खुद से करना है। मेन बात है खुद से करना है, कभी किसी और पे डिपेंड नहीं होना है कि कोई मेरा ये काम कर दे, कोई मेरा वो काम कर दे। इस तरह से अगर आप सब पे डिपेंड रहेंगे, अपने बेस्ट फ्रेंड नहीं बनेंगे और दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप पीछे के पीछे रह जाएंगे, आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, आप कुछ गेन नहीं कर पाएंगे, बल्कि सब गंवा देंगे। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं और आप सिर्फ सोच रहे हैं कि अरे मैं अपने फ्रेंड से कॉपी ले लूँगा, उसको बस नोटबुक से नोट्स कर लूँगा और नोट बना लूँगा और सिर्फ पेपर में पास ही तो होना है, और आप उस कोर्स को सही से सीख नहीं रहे, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं उस कोर्स को सीखने का, आप खाली पैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो हर चीज़ को करिए, सीखिए, अच्छे से कीजिए और लाइफ में हर एक चीज़ के लिए खुद पे ही डिपेंड रहिए, किसी और पे नहीं। जी हाँ, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट है जो हमारा, वो है बी कंपैशनेट। जी हाँ, कंपैशनेट का मतलब ये है कि आपको हर एक चीज़ करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या बहुत अच्छा कर सकते हो, और जो चीज़ें आपने की है किस तरह से वो गलत हुई हैं, उनको आपको सुधारने की आपके अंदर क्षमता हो, कैपेसिटी हो। मतलब आपको अच्छे से पता होगी आपकी कैपेबिलिटी किस चीज़ में है। आपको खुद के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, किस चीज़ पर मैं काम करके उस चीज़ में मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, किस चीज़ में मुझे वो चीज़ नहीं करनी है जिसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हो पाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको रिवीजन करना नहीं पसंद है, तो आप पढ़ने में अच्छे हैं तो ये आपका पॉइंट हो गया, बेस्ट पॉइंट हो गया कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपको जल्दी से मेमोराइज हो जाता है। लेकिन आपका जो लेस पॉइंट ये है कि आपको रिवीजन करने की आदत नहीं है। तो देखिए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो 8th क्लास का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी जैसा एक बड़ा एग्ज़ाम हो, अगर किसी भी एग्ज़ाम में आप डेली टू डेली रिवीजन नहीं करेंगे, मतलब जो लास्ट डेट जो पढ़ा आपने वो नेक्स्ट डे प्रेजेंट में नहीं पढ़ेंगे, आज नहीं रिपीट करेंगे, चाहे उसमें आपका थोड़ा टाइम ही क्यों ना जाए, भले आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा लेट ही में क्यों ना स्टार्ट हो, लेकिन आपको रिवीजन करना है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी काबिलियत को जानेंगे, अपनी मिस्टेक को ठीक करेंगे और कंपैशनेट रहेंगे अपने वर्क के साथ, एक्साइटेड रहेंगे अपने वर्क के साथ। तो प्लीज़ बी कंपैशनेट और जानिए, अपने बारे में अच्छी तरह जानिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जी हाँ, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस में ये है कि आपको पूरा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आपको अपने आप से स्ट्रेस, सैडनेस, डिप्रेशन ये सब दूर करना है। कैसे दूर करेंगे? मेडिटेशन करेंगे। मतलब आपको रिलैक्स रहना है, मेंटली रिलैक्स रहना है, आपको प्रेजेंट में जीना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ काम करते जाना है। और देखिए, अगर आप स्ट्रेस में और डिप्रेशन में, सैडनेस में लगे रहेंगे और आप मतलब पीस नहीं होगा आपके माइंड में, तो आप अपने काम पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे। आपका काम वहीं का वहीं रुक जाएगा, उसमें प्रोडक्टिविटी आप नहीं पाएंगे कि आपने उस चीज़ से कुछ हासिल किया। अगर आप किसी भी तरह से किसी भी चीज़ में फंसे हुए हैं, टेंगल्ड हैं, तो प्लीज़, मतलब मैं कहूँगी हर एक चीज़ से केयर फ्री रहें। आपको केयर फ्री का मतलब ये नहीं कि आपको अपने गोल से केयर फ्री रहना है, आपको गोल से केयर फ्री नहीं रहना है, आपको वरीज से केयर फ्री रहना है। तो प्लीज़ आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एवरी डे। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मतलब आपको नॉर्मल अपने दिमाग को एकदम खाली रखना है ख़राब चीज़ों के लिए, और मतलब ख़राब चीज़ों से खाली रखना है, अपने माइंड को खाली पॉजिटिव चीज़ों से भरना है और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। आई होप आप ये मेरा पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी पॉइंट को।
आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सारे पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और इनको फॉलो कीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्क ऑन कंसिस्टेंसी। जी हाँ, मैं इतनी देर से आपको कह रही हूँ कि आपको ये पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। देखिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे आपका शेड्यूल हो, चाहे आपका गोल हो, अगर आपको उस चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रोज़ वही काम उसी ही एक्साइटमेंट्स के साथ करना और डेली ही करना और उसी पोटेंशियल, उसी में मतलब उसी क्षमता के साथ करना, उसी पोटेंशियल के साथ करना, उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, बीइंग कंसिस्टेंस। तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए ही रखनी है। ये नहीं कि आपने, आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है या फिर आपका कॉलेज का, स्कूल का एग्ज़ाम है, आपने आज पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, आपने कल नहीं पढ़ा, फिर आपने परसों पढ़ा, आपने फिर उसके बाद नेक्स्ट डे नहीं पढ़ा, आपने एक हफ्ते पढ़ा, आपने दूसरे हफ्ते नहीं पढ़ा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसे कंसिस्टेंसी नहीं कहेंगे। आपने सोचा मैं कल उठूँगा, आप उठ भी गए, आपने, आपको अच्छा खुश होना चाहिए कि आपने कल जो गोल सेट किया था कि आपको उठना है, आप उठ भी गए, लेकिन आप परसों नहीं उठे, फिर आप उसके नेक्स्ट डे उठे, फिर आप उसके नेक्स्ट डे नहीं उठे। तो इस तरह से ये आपकी कंसिस्टेंसी नहीं करवाएगी, कहलाएगी। इस तरह से आपकी अच्छी हैबिट बिल्ट नहीं होएगी। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है और कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है। तो बीइंग कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में हर जगह देखने को, सुनने को और फील करने को मिलेगी। और अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें, बीइंग कंसिस्टेंट। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है सेट गोल्स। जी हाँ, सेट गोल, आपको अपना लाइफ का गोल सेट करना है। और अगर आपका लाइफ का कोई गोल सेट भी नहीं है ना, आप सोचते हैं क्या अब मैं करूं, फॉर एग्जांपल जैसे हाउसवाइफ है, अब उनको लगता है शादी हो गई है, बच्चे हैं, अब हमारी लाइफ का क्या ही गोल है। नहीं, हर किसी का गोल होता है। आपका आपके बच्चों के लिए होता है, आपका पर्सनली आपके खुद के लिए होता है। हो सकता है आप कुछ नहीं, आपके पास गोल है, तो आप ये गोल सेट कीजिएगा। आपको खुश रहना है, हमेशा खुश रहना है, एक अच्छे इंसान बनना है, तो आप अपना गोल खुश रहने का सेट कर लीजिए। या फिर जो भी आप करना चाहते हैं, जो आप नहीं कर पाए, वो गोल आप सेट कर लीजिए। गोल आपके शॉर्ट टाइम भी हो सकते हैं, लंबे टाइम के लिए भी हो सकते हैं। और मतलब शॉर्ट टाइम मतलब छोटे समय के लिए वाले गोल हो सकते हैं जो जल्दी पूरे हो जाते हैं, और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं जो लंबे, जिनमें लंबा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है और रिजल्ट भी देर में आता है, लेकिन सक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छी बड़ी वाली मिलती है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जिस तरह के भी गोल आप डिसाइड करें अपनी लाइफ में, लेकिन गोल ज़रूर डिसाइड कीजिए, नहीं तो खुश रहने का गोल डिसाइड कर लीजिए। आज से मेरे वीडियो देखकर सब ये गोल डिसाइड कर लें मन ही मन में कि मैं हमेशा खुश रहूँगा। जी हाँ। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी, साथ ही साथ आप खुद को अप्रिशिएट करते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बड़े गोल आपने बनाए हैं, उनका रिज़ल्ट आपको बाद में जाके मिलेगा। यूपीएससी का गोल का रिज़ल्ट आपको मतलब बाद में जाके मिलता है, प्री के बाद मिलता है, मेंस के बाद मिलता है, इंटरव्यू के बाद मिलता है। लेकिन कुछ गोल्स होते हैं जिनका रिज़ल्ट आपको जल्दी मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा कि मैं अब मैं कल से अर्ली मॉर्निंग उठूँगा, तो आपने उठे, तो आपको उस चीज़ को लेकर आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। जी हाँ, अप्रिशिएशन इसलिए क्योंकि वो काम इससे पहले आप कभी नहीं करते थे, लेकिन आज आप उठे और आप डेली उठ रहे हो, उठने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको नहीं लगता होगा, लेकिन ये अचीवमेंट है। तो आप इसके लिए खुद को अप्रिशिएट कीजिए। आप अब तक अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट अपने भाई बहन से बनवाते थे, मेरे भाई भी मुझसे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनवाते थे, तो और मैं भी कभी ना कभी लाइफ में अपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए किसी की, मतलब असाइनमेंट प्रोजेक्ट खुद बना लेती थी, लेकिन उनकी डेकोरेशन नहीं होती थी, तो मैं किसी से हेल्प लेती थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ही किसी से हेल्प लेनी है, खुद से मैं उनकी डेकोरेशन भी कर लूँगी। जब मैं जब मैं उनके टॉपिक बना लेती हूँ, तो फिर डेकोरेशन में क्या ही प्रॉब्लम है। तो इसी, और मेरे भाई मुझसे बनवाते थे, तो फिर मैंने उनसे भी कहा कि नहीं, खुद से बनाओ जिससे तुम इंडिपेंडेंट बनो। तो और साथ ही साथ खुशी ये भी होगी आपको। तो मेरा मतलब एक गोल सेट कीजिए, और हर एक गोल को जो आप अचीव कर लेते हैं उसके लिए खुद को शाबाशी दीजिए। मतलब खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद को खुश रहिए कि हाँ, मैंने आज ये चीज़ सोची थी, मैंने ये चीज़ कर ली, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। छोटी सी छोटी चीज़ के लिए खुद को अप्रिशिएट कीजिए, और इससे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, एंड दिस विल कीप यू मोटिवेटेड। जी हाँ, जो गोल सेट करना, खुद को अप्रिशिएट करना, दिस विल कीप यू मोटिवेटेड। एंड नेक्स्ट पॉइंट है
एक्सरसाइज रेगुलरली। जी हाँ, वैसे तो ये मेंटल और फिज़िकल दोनों स्ट्रॉन्ग, मतलब मेंटल और फिज़िकल स्ट्रॉन्गनेस पे है। मैंने मोस्टली बोला है कि हाँ मेंटली स्ट्रॉन्गनेस पे मैं बताऊंगी। लेकिन देखिए, जब तक हमारा माइंड फिट है और हमारी बॉडी फिट नहीं है तो उसका हम पे असर पड़ेगा, और हमारी बॉडी फिट है और माइंड फिट नहीं है तो उसका असर पड़ेगा। देखिए, हमारी जो बॉडी और माइंड है ना, जहन जिसे बोलते हैं, सोल जो हमारी, वो एक कॉइन है। एक कॉइन का दो पार्ट है, अगर उनमें से एक भी सही नहीं है ना तो वो कॉइन खराब है, खोटा कहलाएगा, खोटा सिक्का कहलाएगा। तो इस तरह से मत कीजिए। और हाँ, जब हम एक्सरसाइज की जब भी बात आती है, फिज़िकल वर्कआउट की बात आती है, तो हम इसको सोचते हैं कि तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं, ये एक मेंटल एक्टिविटी भी है। इट मीन्स फिज़िकल एक्टिविटी जब आप करते हैं तो हमें इससे सिर्फ हमारी बॉडी को फ़ायदा नहीं होता है, इससे हमारे माइंड को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और ऐसे ग्रीनरी के पास जाते हैं, पार्क में वॉक करते हैं, तो इससे हमें हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज़ होता है। डोपामाइन एक हैप्पी हार्मोन है जो हमारी फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ हमारी मेंटल फिटनेस, हमारी हैप्पीनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक्सरसाइज कीजिए, ये हमारी फिज़िकल फिटनेस में भी आता है और मेंटल फिटनेस में भी आता है, मेंटल स्ट्रांगनेस में भी आता है। तो एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। हाँ, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहूँगी कि आपको ऊपर वाले के साथ कनेक्शन रखना है। जी हाँ, मैं ये हर वीडियो में कहती हूँ कि ऊपर वाले से कनेक्शन बनाए रखिए, बिल्ड कनेक्शन विद गॉड। जी हाँ, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन भी कीजिए, एक्सरसाइज भी कीजिए, लेकिन हाँ, ऊपर वाले से कनेक्ट रहिए। जैसे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, डोपामाइन रिलीज़ होता है, मेरी बॉडी भी फिट रहती है, साथ साथ मेरा मन बहुत अच्छा रहता है। तो आप बहुत हेल्दी और हैप्पी फील करते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है, फिल्टर्ड फील होता है। तो प्लीज़ हमेशा नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, तस्बीह पढ़ें और सबसे ज़्यादा अच्छे काम करें। ठीक है, तो एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वॉक करना, ये सब तो करना ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज़ योर लेवल और इंक्रीज़ योर टफनेस। इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमें मेंटल रेजिलियंस या फिज़िकल रेजिलियंस बिल्डअप करनी है। मेंटल रेजिलियंस का मीनिंग मैं आपको बता दूं, रेजिलियंस का मीनिंग होता है टफनेस बढ़ाना, मतलब एक लेवल ऊपर जाना, मतलब अपना बार इंक्रीज़ करना, जो भी गोल आपने सेट करके रखा था उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। फॉर एग्जांपल, आप अभी तक 1 घंटे ही पढ़ पाते थे, लेकिन आपने अब से सोचा कि आप 2 घंटे डेली पढ़ेंगे, और आप 2 घंटे पढ़ेंगे, साथ साथ आप वो चीज़ डेली भी कर रहे हैं। तो आपने क्या किया है, कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट किया, डेली पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं जो कि आप पहले 1 घंटे पढ़ते थे, तो आपने अपना बार इंक्रीज़ कर लिया है। यूपीएससी वाले बच्चे जैसे स्टार्ट करते हैं, पहले वो 3 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, वो डेली अपना बार इंक्रीज़ करते रहते हैं। ऐसे जो जिम ज्वाइन करते हैं, वो पहले नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं, उसके बाद डेली अपना बार इंक्रीज़ करते रहते हैं, मतलब अपनी मसल एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट कर देते हैं और हैवी वेट उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब हर दिन वो क्या करते हैं, अपना बार इंक्रीज़ करते हैं। तो आपको हमेशा अपनी लाइफ में अपने गोल्स का, अपनी हर एक चीज़ का बार इंक्रीज़ करते रहना है, और रेजिलियंस पे ग्रोथ करनी है, मेंटल टफनेस में ग्रोथ करनी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे थे, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। हमारा जो लास्ट का जो पॉइंट है वो है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जी हाँ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबका आप ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। खासकर मैं ये चीज़ें कह रही हूँ, जो हाउस वाइफ होती हैं वो सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन वो अपना नहीं रखती हैं। मदर्स होती हैं, घर में सबका ख्याल रखेंगी, अपने बच्चों का, हस्बैंड का, अपने इन लॉस का, सबका ख्याल रखेंगी सिवाय अपने। तो आप सबका ख्याल रखिए, बहुत अच्छी बात है, आप अपना भी ख्याल रखिए। अपने लिए वॉक का, मेडिटेशन का टाइम निकालिए। हाँ, नमाज़ वगैरह पढ़ते रहिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपका जहन बहुत अच्छा रहेगा, आपका मतलब सोल अल्लाह से कनेक्ट रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन साथ साथ अपने अच्छे खाने का, पीने का, वॉक करने के लिए टाइम निकालिए, अपने स्किन केयर पे ध्यान दीजिए। और मैं हर किसी से कहूँगी कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी केयर करने का टाइम ज़रूर निकालें, अपनी केयर कीजिए। क्योंकि आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं लाइफ में ये चीज़ अचीव कर लूँ, मैं अपनी हैप्पीनेस अचीव कर लूँ, जो लाइफ का गोल है, लेकिन आप अपना ख्याल ही नहीं रख रहे, तो
सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और दुआ करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, किसी को हर्ट ना कीजिए, खुश रहिए और अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए और लाइफ में हमेशा अच्छा करते रहिए। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आई होगी, ये वाली भी आएगी मतलब इंशाल्लाह जब मैं अपलोड करूँगी, और आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, मुझे गाइडेंस मिले कि मुझे और किन किन टॉपिक्स पे बनाना चाहिए। और मेरे वीडियोस देखते रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे किन टॉपिक पे बनाना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।